आज हम पढ़ेंगे एनिमल किंगडम चैप्टर से टॉपिक डिप्लोप्लास्टिक एंड ट्रिप्लोप्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। इसको समझने के लिए पहले हम समझते हैं मेल गेमेट एंड फीमेल गेमेट जब आपस में फ्यूज्ड करते हैं तो बनता है जाइगोट। ये एन होता है एन टू एन, स्पर्म है एग। जब आपस में फ्यूज्ड करेगा तो बनेगा जाइगोट। जाइगोट के बाद आगे चल के ये सेल डिवाइड करेगा, फिर सेल डिवाइड करके बनेगा मोरूला। मोरूला के बाद ब्लास्टुला और भी कई स्टेज होते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि ये जो सेल है ये 3 लेयर में डिवाइड हो जाते हैं, डिवाइड इनटू 3 लेयर। फर्स्ट लेयर इज कॉल्ड एक्टोडर्म, सेकेंड लेयर इज कॉल्ड मीजोडर्म एंड थर्ड इज एंडोडर्म। इनको जर्म लेयर भी बोलते हैं। ठीक है, इन लेयर्स को जर्म लेयर भी बोलते हैं। फिर ये आगे चल के ये तीनों लेयर आगे चल के बनाते हैं एम्ब्रियो। और ये जो है 3 लेयर इसमें होता है, इस वजह से इसका पड़ा है नाम ट्रिप्लोब्लास्टिक। ये एडवांस्ड एनिमल में होता है। एडवांस्ड एनिमल मीन्स प्लेटीहेल्मिन्थेसिस से कोडेट्स तक। प्लेटीहेल्मिन्थेसिस से जो पीछे का ऑर्गेनिज्म है उनमें डिप्लोब्लास्टिक पाया जाता है। डिप्लोब्लास्टिक मीन्स किसमें, पोरीफेरा में भी और सिलेंट्रेट्स, नाइडीरिया, ये तीनों में पाया जाएगा डिप्लोब्लास्ट। एनसीईआरटी में आपका केवल एग्जांपल दिया हुआ है सिलेंट्रेट्स, और बाकी एडवांस्ड का दिया हुआ है प्लेटीहेल्मिन्थेसिस से कोडेट्स तक। तो ये इसको चलिए वापस इसको पढ़ते हैं। ये पहले ये आपको जानना होगा कि ये जो डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म होता है इसमें केवल एक्टोडर्म होता है और एंडोडर्म, और बीच में मीजोडर्म की जगह पे मीजोग्लिया होता है। और वो जो मीजोग्लिया है वो जेली लाइक मटेरियल होता है। ये दोनों सेलुलर होता है, ये जेली लाइक मटेरियल होता है। चलिए अब एनसीईआरटी से पढ़ते हैं। एनिमल इन विच द सेल आर अरेंज्ड इन Animals in which the cell are arranged in 2 embryonical layer, an external ectoderm and the internal endoderm are called diploblastic organism। ये एग्जाम्पल दिया है सिलेंट्रेट्स। ठीक है, बट प्लेटीहेल्मिन्थेसिस से पीछे के जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं सारे के सारे होते हैं ये डिप्लोब्लास्टिक। एनसीईआरटी में एग्जाम्पल है सिलेंट्रेट्स। फिर an undifferentiated layer mesoglea is present in between the ectoderm and endoderm। एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में क्या पाया जाता है, मीजोग्लिया। ठीक है, ये मीजोडर्म के जगह पे मीजोग्लिया पाया जाता है। देखिए यहाँ पे ये है एक्टोडर्म, ये है एंडोडर्म और ये मीजोग्लिया। ठीक है, हायर ये हो गया हायर ऑर्गेनिज्म में सेम हो गया, ये एक्टोडर्म एंडोडर्म और ये पाया जाता है यहाँ पे मीजोडर्म। ठीक है, those animals in which the developing embryo has third germinal layer called mesoderm in between the ectoderm and endoderm are ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। और ये होता है प्लेटीहेल्मिन्थेसिस से लेके कोडेट तक। ठीक है, यहाँ पे फिर से मैं बता देती हूँ, ये एक्टोडर्म हो गया, एंडोडर्म, ये मीजोग्लिया हो गया, ये हो गया प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, सिलेंट्रे इसमें एग्जाम्पल दिया है सिलेंट्रेटा, और इसमें जो है ये हायर ऑर्गेनिज्म में हो जाएगा एक्टो एंडो मीजोडर्म, और ये आ जाएगा आपका ये हायर ऑर्गेनिज्म में प्लेटीहेल्मिन्थेसिस से लेकर टोटल कोडेट तक। होप आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें।